संदेश। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने घर में अशांति होने के कारण बताए और कैसे इसे रोका जा सकता है यह भी बताया। आइए सुनते हैं। एक ही प्रश्न हर परिवार के सामने आते हैं। गुरुजी, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सभी सुविधाएं हैं, एक ही परेशानी है, घर में शांति कैसे लाएं, घर की अशांति को कैसे मिटाएं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी पैरों से झाड़ू को ना उठाएं। दूसरा उपाय, दहलीज पर कभी नहीं बैठें। तीसरा, अपने घरों में रात को झूठे बर्तन ना रखें। जिन घरों में रात को झूठे बर्तन रखे जाते हैं उनके घरों की लक्ष्मी घर छोड़ के चली जाती है। इसके बाद दहलीज पर बैठकर कभी भोजन नहीं करें। ऊपर जो बीम रहता है, बीम के नीचे कभी शयन ना करें। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्ग रसोई घर में ही बैठ के भोजन करें। एक और अच्छा उपाय, कभी भी डाइनिंग टेबल पर, जो घूमने वाली डाइनिंग टेबल होती है, उस पर पूरा परिवार कुर्सी लगा कर के भोजन ना करें, क्योंकि आपके पैर लटके रहते हैं, इसलिए आपके घरों में अशांति बढ़ती चली जाती है। इसके बाद घरों में जो सौभाग्यवती नारी हैं, सुहागिन हैं, उनके हाथों में चूड़ी होना चाहिए। चूड़ी सौभाग्य का प्रतीक है। आज फेंग शुई वाले कहते हैं कि अपने घरों में हवा चलने वाली यंत्र रखिए जिससे आपको आवाज़ सुनाई दे। तो चूड़ी शुभ कारक होती है, घर का लक्ष्मी का कारक होती है, घर में लक्ष्मी को प्रदान करने वाली होती है। चूड़ी पहन के रखा करें। तो जो सौभाग्यवती नारी के जो उपकरण होते हैं वह उपकरण पहन के रखें। इसके बाद सबसे अच्छा उपाय, घर में जब भी सोएं तो पूरब और उत्तर दिशा में ही पैर करके सोना चाहिए। इसके बाद अपने घरों में जहाँ पर आप पैसा रखते हैं या तिजोरी है आपकी, वह साउथ और वेस्ट कोने में होना चाहिए। उस तिजोरी के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा होना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं तो श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, जैन हैं तो एक ओम यंत्र स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं उस भोजन में 2 रोटी जरूर बनाएं। सबसे पहली रोटी गाय के लिए और लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए बनाएं। और जब भोजन बनाना चालू करें उस समय आप हफ्तामर का 40वां नंबर काव्य पढ़ें, कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम, बोल करके, हे अन्न क्षेत्र, यह अन्न हमारा पूरा परिवार ग्रहण करेगा, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। इसके बाद मुस्कुराते हुए, कोई गाने वाले सुनकर के नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए आनंद के साथ आप भोजन बनाएंगे तो यह भोजन का प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ेगा। कहते भी हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे ही निकलेगी वाणी। तो अन्न का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा और पानी का प्रभाव भी आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। और घर में शांति लाना है तो कभी भी अपने घरों के नल खुले मत छोड़ना। जिन घरों के नल में टप 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 पानी आता है उनके घरों में अशांति बढ़ती चली जाती है। और अपने घरों में जोर जोर से चलना नहीं, धीरे धीरे चलने से भी घर में शांति रहती है। इसके बाद जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर शाम के समय पूरा परिवार एक साथ बैठें, नमोकार का पाठ करें। हिंदू हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करें। जो तुम्हें पाठ आता है उस पाठ को मिल कर के करें। मिल कर के करने के बाद ताली बजा कर के करें। आपस में जय जिनेंद्र जो आपके उच्चारण है सम्मान में, उस मंत्र का उच्चारण करके जब आप रात को सोएं तो सोते समय आप सबको जय जिनेंद्र कह के सोना चाहिए। और एक बात याद रखना, जहाँ आप सोते हैं उस सोने वाले कमरे में दर्पण कभी मत लगाना। सोने वाले कमरे में यदि दर्पण लगा होगा आपके घर में कभी शांति न रहेगी। और जिस जगह आप सोते हैं वहाँ पानी की बोतल मत रखना, क्योंकि पानी
चंद्र का प्रतीक है, आपको नींद नहीं आने देगा, आपके अंदर बेचैनी पैदा करेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके घर की शांति के लिए हैं और यह शांति के उपाय आपके परिवार में सुख शांति को और बढ़ाते जाएं और पूरे परिवार में आनंद की अनुभूति कराएं। और प्रातःकाल उठें, उठने के तुरंत बाद जब आप बाहर निकलें, कितना भी आपको टेंशन हो, सबसे कहें जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। और यदि आप हार्ट अटैक की बीमारी से, बड़ी बड़ी बीमारी से बचना चाहते हो तो सोने वाले कमरे में कभी घड़ी मत लगाना, क्योंकि नाम है घड़ी। घबरा के उठना था आपका 6 बजे, उठे 8 बजे, घबरा गए और आपको अटैक आ सकता है। और कभी अपने घरों में बंद घड़ी मत रखना, नहीं तो सारा व्यापार आपका बंद हो जाएगा। और टूटे फूटे बर्तन अपने घरों में कभी मत रखना। और यदि आप चाहते हो घर में स्वस्थ रहें तो शनिवार को ही आप गेहूँ पिसाना, उसमें थोड़े से चने मिला देना, जिससे आपके घर में सभी निरोगी रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। यह छोटे से उपाय घर की शांति के लिए हैं। आपका घर शांति प्रिय रहे, सुख समृद्धि सारी रहे, संतों का आवागमन होता रहे, यही एक संत का आशीर्वाद आपके लिए है। बस घर घर चर्चा रहे धर्म की, यही मेरी भावना के साथ आप लोगों को मैं आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूँ। सभी खुश रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें और आपके परिवार में हमेशा शांति बरकरार रहे। इसी भावना के साथ सभी भक्तों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। वैशाली ग्रुप प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पसंद की जाने वाली अद्वितीय मोमेंटो एवं स्मृति चिन्हों की नवीनतम श्रृंखला। आपके आयोजनों को यादगार बनाने हेतु विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन में भेंट करने के लिए नवीनतम सुंदर कलाकृति युक्त सम्मान प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह, मूर्तियां, एलईडी लाइट, मोमेंटो आदि का विशाल संग्रह जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक्रेलिक शीट पर निर्मित 5 रंगों में लाइटिंग मोमेंटो, सुंदर कल्प वृक्ष, आकर्षक जिनालय एवं जैन प्रतीक चिन्ह विभिन्न आकार और अलग अलग साइजों में, साथ ही चातुर्मास मंडल विधान आदि कार्यक्रमों में स्थापित करने हेतु मंगल कलश एवं लाइटिंग 2 पिन स्टैच्यू, 5 कलर एक्रेलिक नाइट लैंप एवं अनेक कलाकृतियां। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रमोद जैन, वैशाली आर्ट, मोबाइल 9926048017 एवं 9300567149 या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.vaishaliart.com।